द रॉन्ग हाउस मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक लड़की जो कि जंगल में भाग रही होती है। इसके बाद हमें एक हाउस दिखाया जाता है जहां पर बैठी एक लड़की मैगजीन से उसके पेज फाड़कर हाउस को काट रही होती है। उसके बाद इस लड़की का हस्बैंड जॉर्ज इससे कहता है आओ लेट्स गो। थोड़े क्वेश्चन पूछने के बाद वो चाहने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी जाने का कहता है, जबकि वो पूछती है कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ। उसके बाद जॉर्ज कहता है हम जा रहे हैं आधे घंटे में। उसके बाद वो बैठी लड़की एमी अपने दोस्त को सुजैन के बारे में बताती है। उसके बाद जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में सफ़र करते करते उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट में रुक जाती है। ये सब वहाँ जाकर बैठ जाते हैं कि अचानक एमी को सामने वाली टेबल पर आदमी बैठा हुआ नजर आता है, जिसकी शक्ल अचानक हॉरिबल फेज में आ जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। लेकिन एमी की बात का कोई भी यकीन नहीं किया जाता। एमी गाड़ी में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन इसका फादर कहता है पहले हम घर देखने जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। और फिर काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वो एक घर तक पहुंचते हैं जहां पर लिखा होता है फॉर सेल, और साथ ही उसी ओनर की तस्वीर बनी होती है। और जैसे ही आमी इस आदमी की तस्वीर देखती है वो कहती है ये तो वही है जो मैंने रेस्टोरेंट में देखा है, लेकिन इसकी बात का इग्नोर किया जाता है। कुछ देर वो उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ एक स्पीकर होता है जिसमें वेलकम की आवाज़ आती है, और साथ में ये भी स्टेटमेंट बोली जाती है कि आप इधर उधर जाकर घर देख सकते हैं। और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को दबाकर आप इधर की उधर चीज़ को जान सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई जीप आ जाती है जिसमें वो फैमिली निकलती है जो कि पहले ये घर देखकर जा चुकी थी। दोनों फैमिलियों के दरमियान इंटरेक्शन होता है। उसके बाद जॉर्ज अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है जंगल की तरफ। जैसे ही घर जा रहे होते हैं इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि टकराकर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वो सब इसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और अजीब व गरीब आवाज़ें भी निकल रही होती हैं। वो बहुत ही सीरियस से एमी की फेस पर टच करती है कि अचानक सेकंड फैमिली की भी पीछे से जीप आ जाती है, और वो इन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये सब उस घर के सामने चले जाते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा होता है। अब ये दोनों फैमिली इस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती है। अब वो गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी उस घर के सामने आकर रुक जाती है। वो दूसरी फैमिली को कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ, स्टे करो, और जबकि उसकी वाइफ कहती है ये बहुत ही घटिया आइडिया है। एमी इन्हें बताना चाहती है कि ये स्ट्रेंज लड़की अंदर नहीं जाना चाहती। एमी का फादर जॉर्ज इन्हें कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे। कुछ देर बाद ये घर के अंदर सब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंधेरा होता है। इस स्ट्रेंज लड़की को विंडो में एक आदमी नजर आता है जो कि उसने बच्चे का सर छुपाया हुआ था, और उस आदमी ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसके बाद सुसैन बताती है कि स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है, यानी बुखार हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से आवाज़ आती है वेलकम की, और सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है, जिस पर इन सब की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं स्ट्रेंज लड़की यहाँ से गायब होती है। और फिर वो विंडो से एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ होता है। उसी फैमिली का हेड इन सबको लेकर बाहर जाता है, और जैसे ये सब बाहर जाते हैं वो गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर आते हैं तो स्ट्रेंज लड़की वहाँ पर होती है। इस सीन में ये दिखाया जाता है कि इस स्ट्रेंज लड़की की ज़ुबान कटी हुई है। और फिर एक महीना गुजर जाता है, और एक महीने के बाद सेकंड फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है, और फिर इसे विंडो के बाद एक लड़की नजर आती है जो कि हकीकत में इसकी बेटी थी जो कि मरी हुई थी। इसके बाद सेकंड फैमिली का जो बेटा होता है उसकी भी रिकवरी हो रही होती है, वो भी आ रहा होता है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जैसन होता है जो कि वो एमिली के साथ बाहर निकल जाता है। और फिर बाहर जाने के बाद जैसन का अब्बू उसे रिवॉल्वर दे देता है। वो कहता है अपनी हिफाजत खुद करो। जैसन एमी के साथ होता है, और एमी की अचानक एमी को एक छोटा बच्चा विंडो पर नजर आता है, जिसकी वजह से एमी अपने फादर के पास भाग जाती है, और वो अपने अब्बू को बता देती है कि मैंने अभी विंडो पर बच्चा देखा है। और साथ ही वो पिक्स अपनी लेकर आते हैं जहाँ पर एक बच्चे की पिक भी होती है जो कि उसने अभी विंडो पर देखा था। एमी उसे पहचान लेती है और कहती है वो वही बच्चा है, और सारे अपस्टेयर की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं होता। जबकि दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स खोलती है जिसमें से बहुत से ज्यादा पजल्स निकाल देती है और टेबल पर रख देती है। उसके बाद इसे सॉल्व करने का सोच रही होती है कि अचानक इसे पीछे से अम्मी की आवाज आती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो इसकी छोटी बेटी जब उसने विंडो से बाहर के देखा था, वो औरत अपने बच्चे से मिल रही होती है और उसके बाल वगैरह पिन वगैरह सेट कर रही थी, और वो बच्ची उसे कहती है मैं यहाँ नहीं रुक सकती, और अपनी माँ के कान में विस्पर करती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उस लेडी के पास कोई भी नहीं होता, और यहाँ पर एक्शन किसी से गले मिलने का कर रही होती है। अगले व्यू जंगल का दिखाया जाता है। उसके बाद डिनर का टाइम होता है, जिस पर सुसैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या जानती हो, जिस पर वो लेडी कहती है मैं कुछ नहीं जानती और मैं फॉरएवर नहीं हूँ। सुसैन उससे रूटली बात करती है, जिसकी वजह से वो बाहर चली जाती है, और जैसे ही सेकंड फैमिली की लड़की बाहर जाती है तो उसकी वहाँ पर बेटी होती है, और वो अपनी माँ के कान में दोबारा विस्पर करती है। नेक्स्ट डे में सुसैन को ख्वाब आता है जो कि अपने हस्बैंड को देखता है जो कि बहुत ही वॉट होता है।
इसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वो आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है कि अचानक से सुसैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड से डर जाती है। वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। डाउन स्टेयर पर बैठी हुई एमी पजल को सेट कर रही होती है। तब तक दूसरी फैमिली का एक लड़का आ जाता है और वहाँ पर बैठा उससे सवाल कर रहा होता है। उसके बाद थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। एमी का बाप कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरे सीन में एमी, सुसैन और जॉर्ज जंगल में पहुंच जाते हैं और जैसे ही इनका बाप इनको पिस्टल दिखाता है और वो इन्हें बताता है कि तुम एक एक करके निकल रहे हो। एमी का बापा जॉर्ज उन्हें बताता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है। इसकी मदर इसको पिक्चर में दिखाई देती है जिसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुसैन छोटी सी नाइफ लेकर उधर मूव करती है, फिर वहाँ से हैमर उठा लेती है और जैसे ही अपने अब्बू की कमर पर ठोकती है तो उसका अब्बू मरने वाला होता है और सिर्फ उसका अब्बू एक सवाल कर रहा होता है। लेकिन उससे जॉर्ज पूछता है हाउ कैन दे गेट द रोड। वो उससे रोड के बारे में पूछता है लेकिन वो मर जाता है। जॉर्ज अभी लड़की एमी और स्टेंज को लेकर साइड पर हो जाता है जबकि सुसैन मुसलसल रो रही होती है और वो कहती है ऐसा ना करो। इसी तरह जॉर्ज बाहर जाने का सोचता है और वो गन अपनी डॉटर को देकर यानी बेटी को देकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपनी हिफाजत करे। जबकि दूसरी तरफ जॉर्ज बैक ट्रैक से रोड को खुद की तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो फॉरेस्ट की मीट पर पहुँचता है उसको हेलो की आवाज़ आती है। वहीं पर्सन रॉन अपने डॉग के साथ पीछे खड़ा होता है लेकिन चोर जब पीछे मुड़ कर देखता है तो इसको अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और स्टेज गर्ल अपने दरख्त के पीछे जाकर छुपी हुई थी कि स्टोन जाकर उसके बाल पकड़ लेता है, उसको घसीटना शुरू कर देता है और उसके बाद हैमर से उसके सर पे मार कर उसके मार डालता है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और अपनी गन से अपने फादर को शूट कर देती है जिसकी वजह से इसके फादर की भी डेथ हो जाती है। वो जंगल में जाती है, जाते जाते उसके अगर कार आ जाती है जो कि गिर जाती है। वो कार बॉयज़ इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसी घर के सामने चले जाते हैं और वो अपने हाथ पर पजल्स देख रही होती है और रो भी रही होती है कि अचानक उसके सामने फादर और उसका जवाब डैनी आ जाता है और उसका फादर उसको पकड़कर उसकी ज़बान काट देता है। ये वो कम्प्लेक्स मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ती है और आखिर में हमें ये पता चलता है जिस लड़की की एंड में ज़बान काट दी जाती है वही लड़की रोड पर आ जाती है और जो भी गाड़ी वहाँ पर आती है और वही लोग रुककर उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर स्टेंज घर में ले जाते हैं जिसकी वजह से एक एक करके वहाँ पर पहुँचकर लोगों की जान ले लेते हैं और ये कहानी बस ऐसे चलती रहती है और इसी के साथ ये फॉर सेल और वही स्ट्रेंज गर्ल स्ट्रेंज हाउस के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।